कहानी की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर चांग दिखाई देता है, जो चीन की एक जेल में बंद था। लेकिन जेल में रहना उसके लिए खुशी की बात थी। बाहर छोटी मोटी चोरी छिनताई करके 3 वक्त का खाना जुटाना उसके लिए मुश्किल हो जाता था, मगर जेल में उसे तीनों वक्त का खाना और रहने की अच्छी फैसिलिटी मिल गई थी। फिर उसे और क्या चाहिए था। उसकी माँ और गर्लफ्रेंड अक्सर उससे जेल में मिलने आया करती थी। एक दिन जेल में मार्क नाम का नया कैदी आया। आते ही स्कार नाम का पुराना कैदी अपने गिरोह के साथ उसे मारने लगा। यह देखकर जेल के गार्ड उन्हें जेलर के पास ले गए। वहाँ जाकर पता चला कि जेलर को 30 साल बाद प्रमोशन मिलने वाला है और वह 3 महीने में यहाँ से चला जाएगा। इसलिए उसने सभी कैदियों से कहा कि इस समय थोड़े शांत रहें। कैदियों ने मान लिया, लेकिन मार्क का गुस्सा कम नहीं हुआ। और गुस्सा होना भी तो सिंपल था, क्योंकि बिना किसी गलती के उसे पीटा गया था। चांग यह समझकर उसे जाकर समझाता है कि अब उसके लिए स्कार लोगों के साथ झगड़ा करना सही नहीं होगा, वरना वे फिर से उसे मार सकते हैं। असल में स्कार एक मर्डरर था। उसे पूरी जिंदगी की सजा हुई थी, इसलिए जेल से बाहर निकलना उसके लिए संभव नहीं है और इसलिए वह किसी भी तरह का अन्याय करने से हिचकिचाता नहीं। वह जेल के अंदर एक गैंग बनाता है और अन्य कैदियों पर अत्याचार करता है। तभी चांग और मार्क मिलकर बात कर रहे थे और इसी बीच वहाँ लैंप नाम का एक कैदी आता है, जिसे सभी बिग रोलर के नाम से बुलाते थे। जैसे ही वह आता है, बाकी लोग उसे बॉस बॉस बुलाने लगते हैं। वहाँ से पता चलता है कि उस जेल में एक नहीं बल्कि 2 गैंग हैं, एक स्कार की और दूसरी लैंप यानी बिग रोलर की। लैंप भी मर्डरर था और उसे भी पूरी जिंदगी की सजा हुई है। स्कार उसके लिए खुला दुश्मन है, लेकिन इस जेल में लैंप की ताकत ज्यादा होने की वजह से स्कार हमेशा उसके साथ लड़ाई करने का मौका नहीं पाता। इसलिए चांग मार्क को सलाह देता है कि उसे लैंप की गैंग में शामिल होना चाहिए, ताकि स्कार की वजह से किसी तरह की चिंता न करनी पड़े। जब मार्क उसकी बात मान लेता है तो चांग उसे लेकर लैंप के पास जाता है। रास्ते में चांग मार्क को चेतावनी देता है कि वह किसी भी हालत में लैंप की बेटी के बारे में कोई बात न करे, क्योंकि लैंप की बेटी उसका वीकनेस पॉइंट है। वह अपनी बेटी को बेहद प्यार करता था, लेकिन दुख की बात है कि बचपन में एक हादसे में उसकी बेटी की मौत हो गई। वैसे उस हादसे का लैंप के जेल में आने से भी कुछ लेना देना है, लेकिन वो हम बाद में जानेंगे। फिर चांग और मार्क लैंप के पास जाकर देखते हैं कि वह अपनी बेटी की एक फोटो लेकर उसका जन्मदिन मना रहा है। फिर जैसे ही लैंप मार्क से मिलते हैं, वह मार्क को पकड़कर मारना शुरू कर देता है। यह देखकर चांग बेहद कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि लैंप बिना वजह किसी पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन अपनी बेटी से जुड़ा कोई भी मामला हो तो वह किसी को नहीं छोड़ता। यहाँ से हमें पता चलता है कि मार्क एक आर्किटेक्ट है और उसके पास एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है। एक दिन उसकी बनाई हुई एक बिल्डिंग में आग लग जाती है। उस आग लगने के कारण मार्क को 5 साल की सजा होती है, लेकिन किस्मत से उस बिल्डिंग में लैंप की बेटी की कुछ चीजें थीं जो आग में जल गईं, और यही वजह है कि लैंप ने मार्क को मारा। लेकिन सच तो यह है कि मार्क उस हादसे में किसी भी तरह से शामिल नहीं था, उसे असल में फंसाया गया था। अगले दिन चांग की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है, लेकिन इस बार उसके साथ चांग की माँ नहीं थी। जब चांग अपनी माँ के बारे में पूछता है तो वह कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उसके चेहरे और आंखों पर चिंता साफ झलक रही थी। कुछ समय बाद वह लड़की चांग को बताती है कि उसकी माँ अस्पताल में भर्ती है और उसकी किडनी में बड़ा प्रॉब्लम है, जिस कारण उसे नई किडनी की जरूरत है। उसके फैमिली में कोई भी उसे किडनी नहीं दे सका और चांग के फैमिली के अलावा उसके और उसकी माँ के अलावा कोई और नहीं है, इसलिए अब चांग ही अपनी माँ को किडनी दे सकता है। लेकिन वह इस बात को मान नहीं पाता। तब उसकी गर्लफ्रेंड उस पर गुस्सा होकर कहती है कि उसने कभी अपनी माँ के लिए जिम्मेदारी नहीं निभाई, बल्कि उसके साथ समय बिताने की बजाय वह जेल में आकर आराम से लाइफ बिता रहा है। उसे शर्मिंदा होना चाहिए। ये बातें कहकर लड़की वहाँ से चली जाती है और चांग निराश होकर वहीं बैठा रह जाता है। इसी बीच मार्क के बिजनेस पार्टनर उससे मिलने आता है। मार्क उसे बताता है कि वह बेल के लिए कोशिश कर रहा है। तब उसका पार्टनर कहता है कि बेल लेने की बजाय चुपचाप अपनी सजा पूरी करके बाहर निकलना चाहिए। असल में यही आदमी मार्क को फंसाने के लिए था, ताकि मार्क के गैर मौजूदगी में वह कंपनी लूट खसोट कर खा सके। इसलिए मार्क की बेल की बात सुनते ही वह आदमी गुस्सा हो जाता है, लेकिन मार्क भी जिद पकड़े बैठा है कि वह किसी भी हालत में बेल ले ही लेगा। अगले दिन स्कार फिर जाकर उसे मारता है और चेतावनी देता है कि वह अपने पार्टनर की बात माने। असल में स्कार को मार्क के पार्टनर ने हायर किया था। मार्क यहाँ समझ नहीं पा रहा था कि वह इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाए। इसी समय वह जेलर को देखता है और सोचते हैं कि वह स्कार के बारे में जेलर से शिकायत करेगा, लेकिन चांग आकर उसे रोक देता है, क्योंकि स्कार का जेलर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। इसलिए शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इस वजह से मार्क को फाइन देना पड़ेगा। इसलिए मार्क तब चांग की बात मान लेता है। लेकिन अगले दिन स्कार फिर आकर उसे डांटा है और धमकी के तौर पर एक ब्रश के नुकीले हैंडल को उसके अंगुली में घुसा देता है। वहाँ चूंकि मार्क अकेला था, इसलिए उसे कोई मदद नहीं करता। वे चले जाने के बाद मार्क वहीं बैठकर रोने लगता है। एक तो वह बेगुनाह जेल में है, ऊपर से लगातार टॉर्चर, सब मिलकर वह पूरी तरह टूट चुका था। इसलिए वह स्कार द्वारा फेंका गया ब्रश का टुकड़ा लेकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। ठीक उसी समय चांग आकर उसे रोक देता है और कहता है कि चूंकि वह एक आर्किटेक्ट है, इसलिए उसे अपनी स्किल का इस्तेमाल करना चाहिए। मार्क तब हमारे जैसी स्थिति में होता है, उसे चांग की बात कुछ समझ में नहीं आती। असल में अपनी माँ की बीमारी के बारे में जानने के बाद चांग ने जेलर से कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर निकलने की परमिशन मांगी थी, ताकि वह हॉस्पिटल जाकर अपनी माँ के लिए किडनी दे सके। उसने यह भी बताया कि काम खत्म होने के बाद वह फिर से जेल लौट आएगा, लेकिन जेलर उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि वह अपनी प्रमोशन के लिए इन 3 महीनों में कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। इसीलिए वह चांग को 3 महीने इंतजार करने को कहता है, लेकिन चांग के पास समय नहीं था। इसलिए वह जेलर से बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उल्टा जेलर चांग को रात तक ग्राउंड में घूमने की सजा दे देता है। चांग यह सहन नहीं कर पाता, क्योंकि शुरू से ही वह जेल के सभी रूल्स का पालन करता रहा है। फिर भी वह चुपचाप चला जाता है। वहाँ दौड़ते दौड़ते वह अचानक बाउंड्री पार करके भाग
भागने की कोशिश करता है। तभी एक गार्ड आता है और उसे रोकता है और सलाह देता है कि भागने की कोशिश करना ठीक नहीं होगा, इससे उसकी सजा और बढ़ सकती है। चांग तब पूरी तरह निराश हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह अपनी माँ को कैसे बचाए। ठीक उसी समय उसकी नजर जेल के नीचे डर इंसाफ करने वाले कुछ क्लीनरों पर पड़ती है, जो एक टनल के रास्ते जेल के अंदर बाहर आ जा रहे थे। इसे देखकर चांग के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह उस टनल के जरिए भागने का सोचने लगता है। लेकिन यह काम उसके लिए अकेले करना मुमकिन नहीं था, इसलिए वह अब मार्क को अपनी टीम में शामिल करता है। इसके अलावा मार्क भी समझ गया था कि इतनी आसानी से बेल लेना मुमकिन नहीं है, इसलिए वह भी राजी हो जाता है। तो फिर वे प्लानिंग करना शुरू करते हैं। उनका प्लान यह था कि वे सबसे पहले पावर सप्लाई रूम में घुसेंगे और वहां के स्विचेस बंद कर देंगे ताकि जेल की सभी लाइट और सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाए। इसके बाद वे टनल का ढक्कन खोलकर अंदर जाएंगे और जेल के बाहर वाले हिस्से से निकलकर भाग जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वे जिस वेंटिलेटर के रास्ते पावर सप्लाई रूम तक पहुंचेंगे उसका मुख लैंप के कमरे में था और वहां जाना मतलब मौत के साथ लड़ना। यह सोचकर वे बहुत डर जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होने पर हम देखते हैं कि लैंप के पास एक लेटर भेजा गया है। लैंप वह खोलता है और अपनी बेटी की एक फोटो देखता है। असल में यह लेटर चांग ने भेजा था, इसलिए वह तुरंत चांग के पास जाता है। वहां जाकर वह कंप्यूटर पर अपनी बेटी की और कुछ फोटो देखता है। उन्हें देखकर वह बहुत इमोशनल हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि चांग ने लैंप की बेटी की फोटो कहां से पाई। असल में एक दिन चांग ने उस लड़की के पार्ट्स चोरी किए थे और वहीं से उसे यह फोटो मिली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह लैंप की बेटी थी। फिर उस दिन जब लैंप अपनी बेटी का जन्मदिन मना रहा था, चांग ने फोटो देखकर समझ लिया कि वह लड़की लैंप की ही बेटी है। इसका मतलब है कि लैंप इतने समय तक अपनी बेटी को मारे हुआ समझता रहा, जो कि असल में गलत था। फिर चांग उसे यह भी बताता है कि उसने लड़की को उसके फियांस के साथ देखा था और कुछ ही दिनों में उनका शादी होने वाला है। ये सुनकर लैंप बहुत हैरान होता है। फिर वह चांग से पूछता है कि इसके बदले वह क्या चाहता है। तब चांग सब कुछ खोलकर बताता है। बोलते समय वह डर रहा था कि क्या लैंप फिर उनके खिलाफ शिकायत कर देगा, लेकिन लैंप की बात सुनकर चांग दोनों ही हैरान हो जाते हैं। लैंप उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर। वह भी चांगों के साथ भागना चाहता था क्योंकि वह अपनी आंखों से अपनी बेटी की शादी देखना चाहता था। इतने सालों तक उसे यह पता चला कि उसकी बेटी अब जिंदा नहीं है और अब उसकी बेटी की शादी की बात सुनकर कोई पिता खुद को कैसे कंट्रोल कर सका है। बेटी के बारे में सोचते सोचते लैंप को अपने अतीत की बातें याद आने लगती हैं। उस दिन वह अपनी पूरी फैमिली के साथ डिनर करने गया था। वहां से पता चलता है कि उसकी और उसकी वाइफ के रिश्ते अच्छे नहीं थे। असल में बिजनेस की वजह से लैंप के कई दुश्मन बन गए थे और यह बात उसकी वाइफ मानते नहीं थी। इसको लेकर उनके बीच अक्सर झगड़ा होता था। उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलते समय अचानक लैंप का एक दुश्मन उन पर हमला कर देता है और उसकी बेटी बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। इसे देखकर लैंप गुस्से में उस आदमी को मार देता है और उसी मर्डर केस में उसे सजा हुई। फिर एक दिन उसकी वाइफ जेल में आकर उसे बताती है कि उनकी बेटी मारे हुई है और उसी दिन से लैंप अपनी बेटी की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। खैर, अब क्योंकि लैंप भी राजी है, इसलिए वे प्रॉपर्ली प्लान करना शुरू करते हैं। वे लैंप को बताते हैं कि चांग की गर्लफ्रेंड उस दिन बाहर गाड़ी लेकर उनके लिए इंतजार करेगी और वे टनल के रास्ते बाहर निकलकर उसके साथ भाग जाएंगे। इसके लिए उन्होंने ऑटम फेस्टिवल यानी शरद उत्सव का दिन चुना, क्योंकि उस दिन जेल में इवेंट होता है और सभी वहाँ व्यस्त रहते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वे आसानी से बाहर जा सकेंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें एक और चीज की जरूरत थी और वह थी जेल के स्टोर रूम की चाबी, क्योंकि पावर सप्लाई रूम में वेंटिलेटर के अंदर से तो जा सकते थे, लेकिन डरेन के टनल का मुख स्टोर रूम के अंदर था। इसलिए मूल रूप से स्टोर रूम की चाबी भी जरूरी थी। वहीं ऑटम फेस्टिवल का दिन भी ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वे कुछ काम पहले से ही तैयार रखना चाहते थे। तब चांग लैंप के कमरे के वेंटिलेटर का कवर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन स्क्रू में जंग लग जाने के कारण हाथ से खोलना पॉसिबल नहीं था। फिर भी बहुत मेहनत के बाद वह एक स्क्रू खोलने में सफल हो जाता है। वह स्क्रू देखकर मार्क के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह बहुत चालाकी से प्लास्टिक गलाकर एक स्क्रू ड्राइवर बनाता है और चांग को देता है। चांग उसका इस्तेमाल करके सभी स्क्रू खोल देता है। लेकिन इसी बीच अचानक उन्हें असेंबली के लिए बुलाया जाता है। तब एक गार्ड खास तौर पर लैंप को बुलाने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ता है। यह देखकर वे सभी बहुत डर जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर गार्ड उन्हें देख ले तो उनकी सुरक्षा खतरे में होगी। थोड़ी ही देर में गार्ड वहां पहुंच जाता है, लेकिन सौभाग्य से तब तक वे सब कुछ संभाल चुके होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होने पर हम देखते हैं कि लैंप गेमिंग जोन में बातचीत कर रहा था। इसी बीच स्कार फिर आकर मार्क को डांटना शुरू करता है। तब लैंप जाकर उसे रोकता है और बताता है कि मार्क अब उसके टीम का हिस्सा है। यह सुनकर स्कार अब चुपचाप वहां से चला जाता है। तो फिर वे स्टोर रूम की चाबी जुटाने के बारे में सोचने लगते हैं। तब चांग उन्हें बताता है कि अगर वह चाबी का छाप ले ले तो खुद ही चाबी बना सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वे छाप किससे लेंगे। तब मार्क उनसे पूछता है कि क्या किसी के पास सफेद गम है। बुरी किस्मत किसी के पास गम नहीं था। फिर लैंप चश्मा ठीक करने का बहाना बनाकर किसी लड़के से गम लगा देता है और मार्क उस गम से एक मोल्ड बनाता है जिससे चांग छाप ले सके। तो जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो अगले दिन वे बहुत चालाकी से उस गार्ड के पास जाकर टकराते हैं और उसी मौके पर चांग चाबी का छाप ले लेता है। लेकिन वहां से आने के बाद वे देखते हैं कि बेचारी भागते भागते अपने हाथ की मुठ बंद कर बैठा था, जिसकी वजह से छाप भी खराब हो गई थी। यह देखकर वे थोड़े टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। इस तरह अगले दिन वे सही तरीके से चाबी का छाप जुटाते हैं। अब चांग बहुत सावधानी से इसे लेकर आता है। फिर वह स्टील गलाकर उससे चाबी बनाता है और ध्यान से अपने पास छुपा कर रखता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कार और लैंप की गैंग के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई है। तब एक गार्ड उन्हें सभी को जेलर के पास ले जाता है। जेलर समझ गया कि यह काम स्कार का ही है, इसलिए वह स्कार और लैंप से कहता है कि अगर उनके पास हिम्मत है तो वे खुद फाइटिंग रिंग में उतर कर लड़ें और जो भी हारेगा वह कभी दूसरे टीम के पास नहीं जाएगा। हम दोनों यहाँ जेलर की बात मानकर फाइटिंग रिंग में चले जाते हैं। वहाँ स्कार शुरू में लैंप को बहुत मारता है। एक समय पर जब लैंप कमजोर हो जाता है तो सभी सोचते हैं कि वह हार गया है, लेकिन तुरंत ही सबको चौंका देते हुए
हुए लैम्प उठ खड़ा होता है और स्कार को फाइट में हरा देता है। खैर उस रात लैम्प और उसके लोग अपनी भागने की प्लान पर बात कर रहे थे। तब लैम्प मार्क को उनके साथ जाने से मना करता है, क्योंकि अगर वह भागने की कोशिश करेगा तो उसकी बेल मिलने की मुमकिन खत्म हो जाएगी और उसकी सजा और बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर वह यहाँ किसी से नहीं मिलेगा तो कोई उसे परेशान नहीं करेगा। मार्क तब लैम्प की बात मान लेता है और उन्हें भागने में मदद करने का मन बनाता है। फिर सीन शिफ्ट होने पर हम देखते हैं कि एक वृद्ध कैदी के पास एक बाइबल भेजी जाती है, लेकिन वह वृद्ध बाइबल खोलने से पहले ही मार्क आकर उसे छूकर ले जाता है और वहाँ से वह एक छोटा ब्लेड निकालता है। असल में यह उनके प्लान का ही एक हिस्सा था। एक दिन उन्होंने मौका पाकर लैम्प के कमरे में रखे वेंटिलेटर के अंदर घुस गए, लेकिन वहाँ से पावर सप्लाई रूम तक पहुँचने पर देखा कि रास्ता लोहे की शिक से बंद था। इसलिए उस शिक को काटने के लिए उन्होंने एक ब्लेड लाने का इंतजाम किया और लैम्प की बात के अनुसार बाइबल किसी और के पास भेज दी गई ताकि पकड़े जाने पर भी वे फंसे नहीं। फिर वे एक एक करके मौका पाकर ऊपर चढ़ते हैं और उन शिकों को काटना शुरू करते हैं। इसी बीच एक दिन जेलर को खबर मिलती है कि लैम्प ने कुछ दिन पहले गम लिया था। तब उसके मन में शक पैदा होता है। वह लैम्प के पास जाकर इस बारे में पता करना चाहता है। मौका ऐसा आया कि चांग वहाँ नहीं था, वह ऊपर लोहे को काट रहा था। उसे न देखकर जेलर का शक और बढ़ जाता है। जब वह लैम्प से चांग के बारे में पूछता है तो लैम्प कोई जवाब नहीं देता। तभी स्कार अचानक पीछे से बोलता है कि वह लैम्प के बारे में कुछ कहना चाहता है। ये सुनकर लैम्प और उसके लोग टेंशन में पड़ जाते हैं, लेकिन अजीब बात यह होती है कि स्कार उनकी तारीफ करने लगता है। फिर जेलर के ऑर्डर पर गार्ड चांग को खोजने जाते हैं और अंदर जाकर उसे एक कोने में सोते हुए पाते हैं। तब गार्ड उसे बाहर लेकर आते हैं और काम में लगा देते हैं। लेकिन इसी बीच एक और परेशानी खड़ी हो जाती है। स्कार उन्हें तीनों को अलग बुलाकर पूछता है कि वे क्या प्लान बना रहे हैं। ये सुनकर लैम्प और उसके लोग थोड़े डर जाते हैं और बात को नकारने की कोशिश करते हैं। तब स्कार चांग द्वारा बनाई गई वह चाबी उन्हें दिखाता है। असल में वह कई दिनों से लैम्प और उसके लोगों पर नजर रख रहा था और मौका पाकर चांग के कमरे की जांच करने पर चाबी पा लेता है। इसलिए अब लैम्प मजबूर होकर सब कुछ खोल कर बता देता है। ये सुनकर स्कार भी अब उनके साथ भागना चाहता है। ये सुनकर लैम्प और उसके लोग फिर से टेंशन में पड़ जाते हैं, क्योंकि स्कार जैसे इंसान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सब कुछ भूलकर वे फिर से अपने काम पर ध्यान देते हैं। इसी तरह समय बीता है और वह वांछित दिन आ जाता है, यानी शरद उत्सव का दिन। उस रात जेल के सभी लोग ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं समारोह के लिए। वहाँ खास मेहमान के रूप में अध्यक्ष मौजूद होता है। वह सभी के सामने भाषण देने के लिए स्टेज पर चढ़ता है और सभी का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर लैम्प और उसके लोग अपने काम में लग जाते हैं। वे सबसे पहले वेंटिलेटर के रास्ते के टनल के माध्यम से पावर सप्लाई रूम की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। इतने सारे लोगों के वजन से पाइप टूट न जाए, इसलिए वे अपने बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए चलते हैं। लेकिन पावर सप्लाई रूम पहुंचने से पहले ही जेलर को उनके दिखाई न देने का पता चल जाता है और वह उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। तब तक चांग और उसके लोग पावर सप्लाई रूम पहुंच चुके थे, लेकिन वहां पहुंचकर एक परेशानी खड़ी हो जाती है। वे वहां रखे स्विच बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी पावर ऑफ नहीं हो रहा था। तब वे बहुत परेशान हो जाते हैं। इतने दूर आकर वे हार मानने के मूड में नहीं थे, इसलिए और कोई तरीका न पाकर लैम्प उन्हें खींचकर तोड़ देता है और अब उनकी लाइटें बंद हो जाती हैं, लेकिन कैमरे अभी भी बंद नहीं होते। इसी बीच लाइट बंद होने की वजह से इमरजेंसी अलार्म बज उठता है। तब जेलर जल्दी से सर्वर रूम में जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और देखता है कि लैम्प और उसके लोग भागने के लिए स्टोर रूम की ओर बढ़ रहे हैं। यह देखकर वह भी स्टोर रूम की ओर दौड़ता है। इस बीच मार्क को यह बात पता चलती है और वह स्कार के एक आदमी को जाकर चुपचाप मार देता है। इस घटना के बाद दोनों गैंग्स के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी मौके पर मार्क दौड़कर अपने साथियों की मदद करता है और पुलिस की एक टीम अध्यक्ष की सुरक्षा करने के लिए निकल जाती है। इसी बीच स्टोर रूम का ताले खोलने में देर हो रही थी। यह देखकर स्कार लैम्प से जल्दी ताले खोलने को कहता है। लैम्प उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह किसी भी तरह नहीं समझना चाहता कि ऐसी स्थिति में धैर्य रखने के अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए लैम्प मजबूर होकर उसे चोट पहुंचाता है और इससे स्कार बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। लेकिन सौभाग्य से पुलिस पहुंचने से पहले ही वे दोनों स्टोर रूम में पहुंच चुके थे। वहां मार्क भी पहुंच गया था। वह अपने साथियों को आश्वस्त करता है कि वह पुलिस को संभाल लेगा और यह कहकर बाहर निकल आता है। लेकिन इतने सारे पुलिस वालों के साथ वह अकेले नहीं टिक पा रहा था। फिर भी वह अपनी पूरी ताकत लगाकर कोशिश करता रहता है। यह देखकर चांग मान नहीं पा रहा था कि उनके लिए एक बेगुनाह लड़के को इतना मार सहना पड़े। इसीलिए वह लैम्प से कहता है कि वह टनल का मुंह खोलकर बाहर निकल जाए और खुद मार्क को बचाने के लिए चला जाता है। लेकिन तब तक चांग की गर्लफ्रेंड भी जेल के बाहर पहुंच चुकी थी। लैम्प अब यह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, खुद निकल जाना चाहिए या मार्क और उसके दोस्तों को बचाना चाहिए। तभी उसके दिमाग में आता है कि अगर उनमें से कोई भी बाहर नहीं निकल पाया तो उनका सारा कष्ट बेकार चला जाएगा। इसलिए वह टनल के रास्ते से बाहर निकलकर जेल के बाहर आ जाता है। उसे अकेला देख चांग की गर्लफ्रेंड हैरान रह जाती है। इसी बीच जेल के गार्ड उनकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वे जल्दी से वहां से भाग निकलते हैं। इसी बीच पुलिस की पिटाई से चांग और उसके साथियों की हालत बहुत खराब हो जाती है, इसलिए दोनों को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचकर चांग बहुत खुश हो जाता है। वह मौका पाकर डॉक्टर को किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बताता है और डॉक्टर भी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद जब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि लैम्प छिप छिप कर अपनी बेटी की शादी की पार्टी में पहुंच जाता है। लेकिन बेटी के पास जाने से पहले ही उसकी पत्नी उसे रोक देती है और चेतावनी देती है कि वह किसी भी हाल में अपनी बेटी से न मिले, क्योंकि उसे पता है कि उसका पिता मर चुका है। असल में लैम्प की पत्नी चाहती थी कि वह पिता और बेटी को अलग रखे, इसलिए उसने लैम्प से कहा कि उनकी बेटी मर चुकी है और बेटी से कहा कि उसके पिता मर चुके हैं। खैर, लैम्प उस समय अपनी पत्नी से विनती करता है कि उसे कम दूर से अपनी बेटी
बेटी की शादी देख लेने दिया जाए और इसके बाद वह फिर जेल लौट जाएगा। इसलिए उसकी पत्नी उसे वहाँ रहने देती है। तब लैम्प अपनी आंखों से अपनी बेटी की शादी देखता है और बहुत खुश होता है। खुशी में उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद उसकी बेटी अपनी माँ यानी लैम्प की पत्नी को लेकर एक स्पीच देती है, जिसमें वह अपनी माँ को धन्यवाद देती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बचपन से ही अकेले ही पाला और बड़ा किया। यह सुनकर लैम्प को बहुत दर्द होता है। उसे बहुत शर्मिंदा महसूस होता है कि शायद वह अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। इसलिए वह रोते रोते वहाँ से निकल जाता है। ठीक उसी समय उसकी बेटी कहती है कि वह अपने पिता को भी बहुत प्यार करती है और उसे याद है कि उसके पिता भी उसे बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसकी सुरक्षा करते थे। ये बात सुनकर लैम्प बहुत इमोशनल हो जाता है, लेकिन वह जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ देखा जाता है कि मार्क को उसका वही पार्टनर धोखा देने वाले एक मुकदमे के कारण जेल हुआ है और साथ ही लैम्प भी फिर से जेल लौट आया है। अंततः मार्क को यह सोचकर राहत मिलती है कि उसके साथ अन्याय करने वाले को जैसे उसके कर्मों का नतीजा मिला, वैसे ही चांग और लैम्प ने भी अपनी इच्छा पूरी की। इसलिए अब वे खुशी खुशी जेल में दिन बिताने लगते हैं। इस बीच एक दिन चांग से उसकी माँ और गर्लफ्रेंड मिलने आती हैं। उसकी माँ अब काफी स्वस्थ है। इसी बीच लैम्प से भी उसकी पत्नी और बेटी मिलने आती हैं। असल में उसकी पत्नी ने अपनी बेटी को सच बता दिया था, इसलिए इतने सालों बाद पिता और बेटी आमने सामने आते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं। और इस खूबसूरत पल के बीच कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन नहीं, इस मूवी के और 2 पार्ट हैं जिनमें कहानी और अलग मोड़ लेती है। इसलिए अगर आप अगले 2 पार्ट देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करके बता दें।